हेलो दोस्तों। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, उदारवादियों की क्रांति 1848, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग peasant and workers in many European countries in the year 1848. A revolution led by the educated middle classes was underway. बिल्कुल साथ साथ जो कि गरीबों, बेगारों या बेकारों, भूखे किसानों और कामगारों का जो विद्रोह था, उसी के साथ साथ यूरोपियन देशों में 1848 में एक क्रांति आई जो कि शिक्षित मध्य वर्ग के माध्यम से थी। Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. फरवरी की घटनाओं में, जो कि 1848 में थी, फ्रांस में मोनार्क को हटाया गया और एक रिपब्लिक, एक गणराज्य के रूप में सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार दिया गया और एक गणराज्य स्थापित किया गया। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट, और दूसरे क्षेत्रों में यूरोप के इंडिपेंडेंट राष्ट्र या स्वतंत्र राष्ट्र या राज्य अभी नहीं थे, सच एज जर्मनी, जैसा कि जर्मनी, इटली, पोलैंड and Austro-Hungarian Empire. Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. और ये जो कुछ ऐसे राज्य जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी में पुरुष और महिलाएं जो कि मध्य वर्ग की थी, वो आपस में अपनी मांगों को जोड़कर एक संवैधानिक और एकीकृत राष्ट्र की मांग कर रहे थे। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड फॉर ए क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। उन्होंने इसका फायदा उठाया। क्यों? क्योंकि उस समय जो समाज में बेचैनी थी, लोगों में बेचैनी थी, उसका इन्होंने फायदा उठाया और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास किया या प्रयासरत रहे, जिससे कि उनका राष्ट्र या राज्य बन सके जो कि संसदीय प्रणाली पर आधारित हो, जिसका एक संविधान हो और जहां पर प्रेस को आज़ादी मिले और उनके संगठन को आज़ादी मिले। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class, professional, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for all German National Assembly. और जर्मन क्षेत्र में भारी संख्या में राजनीतिक संगठन बने जिनके सदस्य मध्य वर्ग के प्रोफेशनल पेशेवर लोग थे, व्यापारी थे और समृद्ध कलाकार थे। ये साथ साथ मिलके फ्रैंकफर्ट में निर्णय किए कि वे सभी जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। ऑन 18 मई 1848, 831 elected representatives marched in a festive procession to take their places in the Frankfurt Parliament, convened in the Church of St. Paul. On 18 मई 1848 को 831 चुने हुए प्रतिनिधि ने एक त्योहारी रूप में एक जुलूस निकाला, एक उत्सव के रूप में एक जुलूस निकाला और वे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट तक गए जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में होने वाला था। दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट, और उन्होंने एक संविधान की रचना की जो कि जर्मन राष्ट्र के लिए था
और जिसे हेड मोनार्की के ही नेतृत्व में जिसे किया जाने वाला था, लेकिन वो पार्लियामेंट के द्वारा होना था। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, जब इनके लोग फ्रेडरिक विलियम IV को क्राउन या फिर जो है उनके मुकुट को या उनके पद को दिए, किंग ऑफ प्रशा जो कि राजा थे प्रशा के, ही रिजेक्टेड इट, उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया, एंड ज्वाइन अदर मोनार्क टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली, और वो ज्वाइन कर लिए दूसरे राजतंत्र के राजाओं को, और उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं ऐसा पद या ऐसी पोस्ट नहीं लूंगा जो कि पार्लियामेंट के थ्रू मुझे पावर मिले। While the opposition of the aristocracy and military became stronger, और जबकि इसका विरोध करने वाले जो कुलीन वर्ग थे और जो सेना थी वो धीरे धीरे स्ट्रांग हो गई। द सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड, और जो सामाजिक व्यवहार पर आधारित जो संसद थी उसे हटा दिया गया। द Parliament was dominated by the middle classes who resisted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। और वो ये पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास थी उसने जो आम वर्कर थे और जो कलाकार थे जो निम्न वर्ग के थे उनकी मांगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और उनकी मांगों पर ध्यान न देने की वजह से वो आम सपोर्ट से या आम समर्थन से बाहर हो गए या उनको आम लोगों का समर्थन नहीं मिला। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड, और अंत में ऐसा हुआ कि सेना को बुलाया गया और वो असेंबली को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large number of women had participated actively over the years। ये मामला कि जो राजनीतिक अधिकार हैं वो महिलाओं को भी दिया जाए, ये एक विवादास्पद मुद्दा था और उदारवादियों के लिए ये अभी आसान नहीं था, जिसमें कि भारी संख्याओं में महिलाओं ने हिस्सा लिया था पूरे मूवमेंट में, पूरे आंदोलन में, लेकिन उनको जब मत देने का अधिकार आया तो उनके में इसके लिए विवाद था। वुमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, तब महिलाओं ने अपने लिए एक अलग संगठन बनाना शुरू किया। फाउंडेड न्यूज़पेपर्स, और उन्होंने अपना न्यूज़पेपर चलाना शुरू किया। एंड टेकेड पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, और उन्होंने राजनीतिक सभाओं में भाग लेना शुरू किया और उन्होंने प्रदर्शन भी किया। डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली, इसके बावजूद भी उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया असेंबली के चुनाव में। When the Frankfurt Parliament convened in the Church of St. Paul, जब फ्रैंकफर्ट के पार्लियामेंट में जो कि चर्च ऑफ सेंट पॉल में रखा गया था, वहां भी वुमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, वहां पर भी महिलाओं को प्रवेश का अधिकार था, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में थी, वो रिप्रेजेंटेटिव के रूप में नहीं थी। थ्रू दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर द ओल्ड ऑर्डर। यद्यपि जो कंजर्वेटिव जो रूढ़िवादी शक्तियां थीं वो इस लिबरल मूवमेंट को दबाने में तो सक्सेस हो गई या सफल हो गई 1848 में, लेकिन वे फिर से पुरानी व्यवस्था को लागू करवा नहीं पाई।
monarchs were beginning to realize that the cycles of revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries. तो जब इन लोगों को जो राजतंत्र के लोग थे उन्हें ये समझ में आने लगा कि ये जो क्रांति होगी फिर हम उन लोग उसका दमन करेंगे, फिर क्रांति होगी फिर दमन करेंगे, इसके बजाय हम लोग कुछ छूट कंसेशन दे दें या छूट दे दें इन उदारवादी राष्ट्रवादियों को, क्रांतिकारियों को, तो हम लोगों को कुछ राहत मिल सकती है. Hence, in the years after 1848, the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe began to introduce the changes that had already taken place in Western Europe before 1815. तो ये जो कुलीन वर्ग के जो राजा थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने कुछ परिवर्तन या कुछ बदलाव लाने शुरू किए जो कि पहले ही पश्चिमी यूरोप में 1815 में हो चुके थे. Thus serfdom and bonded labor were abolished. तो इस तरीके से फिर ये जो बंधुआ मजदूर थे या बंधक रख के मजदूरी करने वाली व्यवस्था थी, ये हटा दी गई. और बोथ इन हैब्सबर्ग डोमिनियन एंड इन रशिया, ये दोनों जगह हैब्सबर्ग डोमिनियन में भी और रशिया में भी ऐसा हुआ. द हैब्सबर्ग रूलर्स ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी इन द हंगेरियन इन 1867. और हैब्सबर्ग के जो शासक थे उन्होंने हंगेरियन लोगों को और भी ज्यादा स्वायत्तता या स्वयं पर अधिकार करने की छूट दी 1867 में. अब आप देखिए, हम आते हैं न्यू वर्ड्स पर. न्यू वर्ड्स पेज नंबर 17 है. फेमिनिस्ट, अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट and interest based on the belief of social, economic and political equality of the genders. Feminist वो वर्ड है जिसमें हम ये जानते हैं कि वो वर्ग जो कि महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूक हो, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक समानता का हो, और जिसमें कि महिलाओं के भी जेंडर को लेके उनको दूर न रखा जाए और उनको पूरे अधिकार और पूरी बराबरी का सम्मान मिले. दैट इज फेमिनिस्ट. थैंक यू. नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे टॉपिक में.